हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, यू आर GD शर्मा, यू आर GD शर्मा और रेजिडिंग एट चिवारा, रेजिडिंग एट चिवारा फिर कह रहा है कि एन NGO ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप, एन NGO ऑर्गेनाइज्ड अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप in your locality, in your locality. Write a report to be published in, write a report to be published in local magazine in about 100 words, in about 100 words. देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप GD शर्मा हैं, चिरावा में रहते हैं, एक NGO है, उसने एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था आपके लोकेलिटी में। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है लोकल मैगजीन के अंदर प्रकाशित करने के लिए 100 शब्दों में। तो जैसे कि आपको पता है इसके जो निर्धारित मार्क्स हैं, जो अंक हैं, वो है 7। ठीक है, काफ़ी बड़ा रेशियो होता है 7 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पास्ट में हमें लिखना है और पैसिव कंस्ट्रक्शन का यूज़ करने, बीच बीच में पैसिव कंस्ट्रक्शन भी यूज़ होगा सेंटेंसेस का, उनको भी ध्यान रखें। आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सबसे पहले प्रश्न आपने देख ही लिया है, हम इसको इरेज कर देते हैं। आफ्टर डेट सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखेंगे, एन फ्री आई ऑपरेशन, ऊपर लिख देंगे रिपोर्ट, फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड चिरावा। उसके बाद रिपोर्टेड बाई, इसमें आपका नाम लिख दो, रिपोर्टेड बाई GD शर्मा, दैनिक भास्कर, न्यूज एजेंसी। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे चिरावा, पच्चीस नवंबर कैसे स्टार्ट करना है, यस्टरडे ए फ्री आई कैंप, फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ऑपरेशन कैंप
was held at Sharma धर्मशाला चिरावा। उसमें अब देखिए ये आपने एक ऐड करते हुए लिख दिया है। डेटेड कब लिखा था, कब इसका आयोजित किया हुआ, 24 नवंबर 2015 2020 को, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है। द prior notice was given, ये prior notice was published by an NGO named स्वामी दयाल हेल्थ क्लब, चिरावा, as told by the organizer Mr. मोनू शर्मा, ठीक है। फिर ओवर 30 डॉक्टर्स टीम वर डिप्लॉयड, तैनात किया गया था, यानी वहाँ पर उस चीज़ को लगाए गए थे। 30 डॉक्टरों की टीम को वहाँ पे लगाया गया, डिप्लॉयड देयर एज टोल्ड बाई द चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ डॉक्टर शंभू दयाल मीना। over 300 people were examined and treated. Over 50 eye operation were done successfully. ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन एंड मेडिसिन इंक्लूडिंग
आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स वर सर्व्ड या वर गिवन या प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर वर 30 volunteers who served the deed of humanity only 150 people were hospitalized and hospitalized as told by the medical chief. The event was सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये आपका था फ्री आई ऑपरेशन कैंप। इसमें आपको 100 वर्ड्स में ये कंप्लीट करना है। बिल्कुल आसान शब्दों में इसे अपने एक्सप्रेशन के साथ, मतलब वर्ड एक्सप्रेशन में आपको आसान शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए, जो नेक्स्ट है वो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये भी 7 नंबर का ही होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो मैं तो अपने टीचर के बारे में बात करूंगा और आप लिखे तो आप अपने टीचर के बारे में बात करना। ठीक है, तो इसमें कुछ हिंट्स दे रखे हैं, वो आप वर्बली सुन लीजिए। जैसे टीचर्स वेल, लव्स स्टूडेंट, हेल्प्स स्टूडेंट, सिंपल लाइफ, एक्स्ट्रा क्लासेस, गुड एडवाइस, विशेस प्रोग्रेस, आस्क स्टूडेंट्स टू सर्व मदरलैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या डेफिनेशन होनी चाहिए बेस्ट टीचर। A teacher who teaches well। एक अध्यापक जो अच्छा पढ़ाता है। His motive, उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, is always in the well-being of student।
यानी उसका मोटिव क्या होता है कि जो उसका मोटिव होता है कि स्टूडेंट की जो भलाई है, हमेशा उसका मोटिव हमेशा बच्चों की भलाई होता है, वेल बीइंग ही रहता है। अच्छा टीचर वही होता है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये टीचर हु टीचेस वेल, एक अध्यापक जो है कौन है, एक अध्यापक जो अच्छा पढ़ाता है। दैट इज सिंपल। क्योंकि टीचिंग इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो अच्छा पढ़ा देता है, मुझे वहाँ तक सही है कि उसने अपना कार्य पूरा कर दिया। देयर आर मैनी टीचर्स who teaches who teach us many subjects including प्रिंसिपल सर। तो बट अ गुड टीचर, लेकिन एक अच्छा जो एक अच्छा टीचर होता है, बट ए गुड टीचर motivates counsel and train the students carefully। तो यहाँ पर अपन ने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में करीब करीब अच्छे टीचर की परिभाषा लिख दी है। अब आपका जो भी है, माई बेस्ट टीचर कौन है? माई बेस्ट टीचर इज मिस्टर कौन हो सकता है बेस्ट टीचर? खालिस्तान ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ठीक है। और ही लाइव्स हिज सिंपल लाइफ he does not teach in या teach at home, he takes remedy classes and extra classes at school। He completes our syllabus before time and do revision at least once। He takes short exams weekly and monthly regularly
every year he gives his best and help to helped to students to get good marks. He says that the knowledge is around the student. He just aware he just awares the students about it. Students never get bored in his class. All the students respect and love him. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने द बेस्ट टीचर के बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं. ए टीचर हु टीचेस वेल, हिज मोटिव इज ऑलवेज इन द वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स. देयर आर मैनी टीचर्स हु टीच us many subjects including principal sir, but a good teacher motivates, counsels and trains the students carefully. My best teacher is, जो भी आपको लिखना है, he lives his simple life. He does not teach at home. He takes remedy classes and extra classes at a school. He completes our syllabus before time and does revision at least once. He takes short exams weekly and monthly regularly. Every year he gives his best and helps to student to get good marks. फिर he says that वो कहते हैं कि the knowledge is around the students. ये important बात है कि जो ज्ञान है वो बच्चों के चारों ओर है. he just awares the student about it. वो बच्चों को इसके बारे में जागरूक बनाते हैं. Students never get bored in his class. All the students respect and love him. बिल्कुल सिंपल भाषा में अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करना है और कुछ नहीं है. जितना अच्छा लिखा जा सकता है उतना अच्छा लिखिए. ठीक है, तो ये हो गया है आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सॉरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है 100 वर्ड्स का.